दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में 1 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप भर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जब भी इसका वैकेंसी निकलता है तो इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी है। तो और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2020 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2020 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन विल ओपन 1 दिसंबर 2020 और ये लास्ट डेट है आपका, क्लोज होगा 30 दिसंबर को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, अलग अलग ब्रांच के लिए। पहला फ्लाइंग ब्रांच है और उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है जो टेक्निकल के लिए, और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, आराम से पढ़ते हैं और यहाँ पे बारीकी से चीज़ों को समझते हैं और भरते हैं किस तरह से फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे AFCAT एफकेट एंट्री में आपका 3 ब्रांच में निकला है। पहला फ्लाइंग ब्रांच में वैकेंसी है 69, ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल में आपका वैकेंसी इस तरह से दिया गया है। SSC के लिए 40, PC के लिए इस तरह से वैकेंसी अलग अलग करके दे दिया गया है बांट कर। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें भी वैकेंसी दिया गया। एडमिन के लिए इतना, अकाउंट्स के लिए इतना, इस तरह से अलग अलग करके दे दिया गया। ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को और अच्छे से देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट और नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरा है एंट्री में है NCC स्पेशल एंट्री। यहाँ फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। यहाँ पे देखिए इस तरह से वैकेंसी दिया गया। 10% सीट किसी के लिए रिजर्व है। इस तरह से अलग अलग 10% सीट रिजर्व है। AFCAT वैकेंसी फॉर SSC के लिए, तो अलग अलग टाइप का वैकेंसी है। तो यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह दिया गया है। एज लिमिट हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट यहाँ से दिया गया है। ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लोग एज लिमिट देखते हैं। यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज लिमिट है 20 से 24 ईयर्स होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को आपका एज जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1998 और 1 जनवरी 2000 बीच यहाँ पे बॉर्न दिया गया है। ठीक है। यहाँ से जन्म होना चाहिए। इन दोनों डेट को इंक्लूसिव किया गया, यानी 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में ही जन्म होना चाहिए, तभी आपका एज यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 2002 है, नहीं कि 2022 नहीं है, 2022 यहाँ है। ठीक है। अब यहाँ पे अलग से दिया गया लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA इंडिया इन रिलैक्सल अप टू 26 ईयर। अगर लाइसेंस वगैरह है तो 26 ईयर तक आप वैकेंसी, अगर एज हो गया तो भर सकते हैं। ठीक है। अब ग्राउंड ड्यूटी के लिए देखिए 20 से 26 ईयर चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक होना चाहिए। इसमें डेट दिया गया आपका 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2002। ये दोनों डेट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन दोनों के बीच आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है। यहाँ 98 था, यहाँ 96 है, 2 साल घटाया गया क्योंकि यहाँ 20 से 26 और यहाँ 20 से 24 ईयर्स है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका फिजिकल वगैरह होगा वो तो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग किस हिसाब से होगा, आपका जो है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो होगा टेक्निकल ब्रांच के लिए 74 वीक्स, यानी लगभग 1.5 साल का ट्रेनिंग होगा। और यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक्स, यानी 1 साल का ट्रेनिंग होगा। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है सैलरी ऑफर्स फॉर यू। तो ये वाला सैलरी बना हुआ है फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 56,100 से लेके 1,77,500। ये आपका पे मैट्रिक्स बनने वाला, लगभग आपको 70,000 60,000 वैकेंसी शुरू में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट मंथ में आपको जब ट्रेनिंग चलेगा उस समय 56,000 से ऊपर, मतलब 60,000 तक अलाउंस वगैरह लेके मिल जाएगा। ठीक है। अलाउंस उस समय मिलता नहीं, लेकिन 60,000 तक मिल जाएगा और ट्रेनिंग के बाद 70-80,000 मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अलावेंस, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, अलावेंस की तरफ। तो यहाँ पे अलावेंस दिया गया है, तो स्पेशल अलावेंस वगैरह मिलेगा जो मिलता है। और यहाँ पे
अलग अलग इंश्योरेंस के तौर पे आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जो फ्लाइंग ब्रांच में उसको एक्स्ट्रा 12 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा, 1 करोड़ के साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि ज़्यादा रिस्क रहता है। अब यहाँ पे आपका और स्पोर्ट्स वगैरह भी अलग से करने के लिए मिल सकता है, एक्टिविटी वगैरह, जैसे स्काई डाइविंग हो गया, माइक्रो लाइट हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, वाटर राफ्टिंग हो गया, ये सब आपको एडिशनल के तौर पे करवाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे टैटूस वगैरह के बारे में देख लीजिए, टैटूस वगैरह के बारे में क्या दिया गया है कंडीशन, तो उसको भी देखना जरूरी है। यहाँ पे टैटूस के बारे में दिया गया है कि अगर आपका टैटूस है जैसे इनर, जैसे इल्बो आपका कोहनी में या फिर कलाई में, तो कोहनी में या फिर कमर में जो है, अगर अंदर की तरफ है, अंदर में थोड़ा सा परमानेंट है, तो उस वो वाला चल जाएगा। लेकिन आपका बाहर में साइड में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर टैटूस है तो आप अप्लीकेबल नहीं है, नहीं भरना है, ठीक है। और नारकोटिक्स का भी आपका वहाँ पे जांच होगा कि आप ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं कि नहीं लेते। अगर ड्रग्स सिगरेट वगैरह लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे फीस जो है 250 रुपये लगेगा, 250 रुपये लगेगा, जो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ मैरिटल स्टेटस यानी मैरिज स्टेटस यानी शादीशुदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अनमेरिड होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स यानी 25 से नीचे होना चाहिए, जो एज लिमिट था वो, और अनमेरिड यानी शादी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया साफ साफ कि शादी नहीं होना चाहिए, अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। ट्रैवल अलाउंस वगैरह दिया जाएगा, जो भी आपका, पहले तो वैकेंसी आपको देखना कि अचीव कर पाते हैं कि नहीं। पहले आपको AC3 टायर का दिया जाएगा, बस वगैरह का दिया जाएगा। अगर इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो इस तरह से उसको बात का दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ फिजिकल कंडीशन भी जानना जरूरी है कि फिजिकल कंडीशन में क्या है, आपका एम होना चाहिए। यहाँ पे आपको रन करवाया जाएगा, एबिलिटी यानी 1 माइल का दौड़ जो है ना, 1.6 किलोमीटर होता है 1 माइल बराबर, 10 मिनट में पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और 10 पुशअप करना पड़ेगा और 3 चीन अप्स करना चाहिए। चीन अप्स में होता है आपका शोल्डर बाइसेप्स वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, ये तो मिट गया। अब यहाँ पे क्वेरी वगैरह कर सकते हैं, बाकी वगैरह नंबर वगैरह दिया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम मिटा दिए थे यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा एयरफोर्स का नोटिफिकेशन, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 30 दिसंबर को स्टार्ट लास्ट है। तो सारा नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स था इंपॉर्टेंट बता दिया। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस तरह की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नया वीडियो अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।